अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो हम अपने आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास NumPy लेक्चर 2 है और आज फ्राइडे है, तो आप लोगों के साथ मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो लिस्ट, टप्पल एंड सेट्स होंगे। तो अब चूंकि हमारे पास NumPy लाइब्रेरी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि अब हम लाइब्रेरीज पे वर्क कर रहे हैं, डेटा सेट्स हम आगे जाके हम लोग उस पे वर्क करेंगे। तो फिर जो है वो फ्राइडे को भी हमारे पास यही काम हुआ करेगा। ठीक है, असाइनमेंट ये हुआ करेगी कि आप उस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने हाथों से भी आप जो है ये काम को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो आज की लास्ट डेटा फंडामेंटल से रिलेटेड, पाइथन फंडामेंटल से रिलेटेड जो असाइनमेंट थी वो मैं टॉपिक शेयर आपके साथ कर दूंगा और असाइनमेंट नोटबुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो बिल्कुल ईजी होगी, किसी भी तरह की जो है वो मुश्किल वगैरह नहीं है, तो आप लोग ईजिली उसको कर लेंगे। क्लियर? ओके, क्योंकि अब हम लोग जो है वो लाइब्रेरीज पे वर्क करेंगे, तो लाइब्रेरीज पे फिर हमारे पास यही काम चलेगा। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं कुछ चीज़ें दे दिया करूँगा। ठीक है, जिस तरह आगे चल के हम जब पांडास लाइब्रेरी पे भी वर्क करेंगे तो उस पर फिर आपको वो कंप्लीट करने के बाद आपको एट द एंड में एक प्रोजेक्ट भी असाइन करूँगा जिसको आप फिर कंप्लीट करेंगे। सो उसी में आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और प्रैक्टिस और स्किल्स और ज़्यादा गेन आप तब कर पाएंगे जब आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। डाटा चेंज करके वैल्यूज़ डिफरेंट लेकर आप उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तब इम्प्लीमेंट होंगी जब आप खुद करेंगे। तो आज हमारे पास NumPy लेक्चर 2 है जिसमें और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का भी हमारे पास गो थ्रू था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था, डेफिनेशन उसकी देखी, डेटा देखा, डेटा की टाइप्स देखी और फिर मीन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सो आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, मीडियन, मॉड, और फिर हम लोग जो है वो अपनी NumPy लाइब्रेरी को फर्दर आगे कवर करेंगे। सो स्क्रीन विजिबल है आपके साथ, जस्ट वेट। सो कि आप लोगों के साथ मैं जो है वो ये स्टैटिस्टिक्स की फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं रहा तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो आज सबसे पहले हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक मीडियन देखते हैं। मीडियन हमारे पास क्या है? मीन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि मीन होता है तमाम नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन। जिस तरह एवरेज हम लोग फाइंड करते हैं, सेम एग्जैक्ट मीन का स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये टॉपिक था। आज है मीडियन। मीडियन कहते हैं अरेंज डाटा को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अरेंज डाटा, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास डाटा ऐसा आता है कि वो अरेंज नहीं होता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो मिस रिप्लेस्ड होते हैं, तो उसको अरेंज करना होता है। सो अरेंज डाटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को सबसे पहले अरेंज करते हैं और फिर उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो एक मिडल वैल्यू हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन कहते ही हमेशा मिडल वैल्यू को है जो टू इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास अनग्रुप फॉर्मूला आता है, तो इसी को हम लोग फोकस करेंगे। एन हमारे पास क्या है? एन टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जिस तरह लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, ये एक्स हमारे पास एक वेरिएबल था जिसके अंदर ये कुछ 5 वैल्यूज थी, तो एन हमारे पास क्या होगा? 5। 5 मतलब कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 हैं। फिर उसमें एक का इजाफा करेंगे। हमेशा n में 1 ऐड होगा और ऐड होने के बाद 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास मीडियन कहलाएगा। जिस तरह मेरे पास x की वैल्यू है 5, तो 5 में 1 प्लस किया 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आंसर आया। तो थर्ड आइटम जो होगी x में वो मेरे पास क्या होगा? मीडियन होगा। यानी इस थर्ड आइटम को यानी कि पूरे के पूरे डाटा को डिवाइड करने से 2 ये इक्वल पार्ट्स हो गए, 2 ये इक्वल हो गए।
तो ये जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू है, मिडल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मीडियन। अंडरस्टैंड? समझ आई कि मीडियन हमारे पास क्या होता है? ओके। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है क्वांटाइल। क्वांटाइल कहते हैं अरेंज डाटा को ही 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि क्वांटाइल का मतलब होता है 4, 4। तो जब हम अपने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स, हमेशा बात आएगी इक्वल की ही आएगी, क्योंकि इक्वलिटी के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको 100% से लाई करते हैं कि ये 100% पूरा हमारे पास डाटा मौजूद होता है। जब इस 100% को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब है 25% एक का, यानी 25% ईच पार्ट में डिवाइड होगा। तो जो 25% है उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। 25 में 25 ऐड किया तो 50%, 50% को हमेशा हम लोग मीडियन क्वार्टाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि 50% जो है वो हाफ होता है। उसके बाद फिर जब 50% में 25% ऐड करते हैं तो 75%, तो 75% हमारे पास अपर क्वार्टाइल आ जाता है। यानी ये क्वार्टाइल हम लोग चेक करते हैं अपने डाटा की वैल्यू को कि 25% में हमारे डाटा में से कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 50%, 49% भी चेक कर सकते हैं, 75, 85 भी हम लोग पर्सन क्वांटाइल्स चेक कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमें वैल्यूज़ की रेंज बताता है कि आपके पास जो 75% क्वांटाइल में वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये वैल्यू है। अभी हम इसको numpy लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। सेकेंड बात, जब हम लोग क्वांटाइल का एक्चुअली यूज करते हैं अपनी आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये आउटलायर्स क्या हैं, पांडास के अंदर भी हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि आउटलायर्स कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू को। तो एक्सट्रीम वैल्यू अपने डाटा में से डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्वांटाइल के मेथड या फिर टेक्निक्स ही यूज होती हैं। ओके। मुझे साथ साथ क्लियर कर दिया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है, ताकि फिर मुझे भी पता चलता रहे कि बिल्कुल आप लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी आ रही है। सो क्वांटाइल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो भी हमारे पास ये अन ग्रुप का ही देखा जाता है। टोटल नंबर, नंबर ऑफ डायमेंशन या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये तब है जब हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल 25% क्वार्टाइल को, या 25% से जो कम है उसको हम लोग गेट कर रहे हैं। अगर मुझे थर्ड क्वार्टाइल Q3 जो कि 75% और उससे अबव होता है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे n+1 को और फिर उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्वांटाइल का फॉर्मूला है। देन हमारे पास आ जाता है मोड। मोड के सिंपल आपको बताता हूं कि मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट कॉमन वैल्यू जो हमारे डाटा के अंदर लाई करती है, दिस इज कॉल्ड मोड। ओके। सो मोड की यही सिंपल डेफिनेशन भी है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि मोड में हमारे पास जस्ट ये टेक्निक है कि जब हमने अपने डाटा में से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को चेक करना हो, गेट करना हो, देन वी शुड यूज मॉड मेथड। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रेंज। रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस करने के बाद जो एक वैल्यू हमारे पास आती है, दिस इज कॉल्ड रेंज। सो हम जस्ट रेंज को ही यहाँ पे देखेंगे। ये है रेंज, मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास कुछ डाटा है, उसकी वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, 35, 18, 40 और 25। तो इसमें हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 40 है। तो 40 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो एक रेंज हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 35। इज इट क्लियर? समझ आई है? ये जो हम लोगों ने अभी 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, नंबर 1
मीडियन, मीडियन कहते हैं मिडल वैल्यू को, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, और अरेंज डाटा के ऊपर हम मीडियन अप्लाई करते हैं। देन क्वांटाइल, क्वांटाइल कहते हैं अरेंज डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के मेथड को या टेक्निक को, जिसमें हमारे पास Q1, Q2 एंड Q3 आ जाता है। Q1 25% क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल को मैनेज करता है, Q2 मीडियन क्वार्टाइल, वही हमारे पास मीडियन का ही मेथड आ जाता है, और Q3 अपर क्वार्टाइल होता है जो 75% या उससे अबव के डाटा को हैंडल करता है या मैनेज करता है। और उसके बाद हमने फिर देखा मोड, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जस्ट, और लास्ट रेंज, रेंज कहते हैं मैक्सिमम में से मिनिमम को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब हम इसको 1 बाय 1 अपने जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर 13 एंड 2। ओके, अब NumPy जब भी हम लाइब्रेरी पे वर्क करेंगे तो उसमें हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना ज़रूरी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1D हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरह की 3 डायमेंशंस अरेज होती हैं हमारे पास NumPy के अंदर, 1D 2D एंड 3D। 1D में हमारे पास बेसिकली एक अरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि हमारे पास कॉन्टिजीनियस होती है, और 2D में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एक मैट्रिक्स का, और 3D में हमारे पास जब मल्टीपल्स मैट्रिसेस आ जाते हैं तो फिर हम लोग के पास 3D का कॉन्सेप्ट आता है। तो यही कुछ चीज़ें हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर NumPy में पढ़ी थी। आज हम लोग एक दोबारा से अरे क्रिएट करेंगे, और अरे क्रिएट करने के बाद हम लोग इसी में कुछ जो आज हम लोग ने स्टैट्स के फंक्शंस पढ़े हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अरे क्रिएट कर ली np डॉट। अब numpy एज np मैंने यूज किया है, तो जब भी मैं numpy का यूज करूंगा आगे चल के तो मैं उसको शॉर्टली np ही कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ, जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी 4, 5 वही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। 5, 10, 15, 20 एंड 25। वो जो हम लोगों ने x और y, सॉरी अर्थमेटिक में जो मैंने आपको x की एग्जांपल्स दिखाई थी उसी को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। दिस इज, फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगी। इसको प्रिंट करवा लेंगे सबसे पहले तो अपनी अरे 10 को, और अरे 10 की डेटा टाइप चेक करनी है तो हम यहाँ पे डी टाइप लिखेंगे। नंबर ऑफ डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी नंबर ऑफ डायमेंशन है, तो उसके लिए .ndim यूज़ करेंगे। शेप साइज़ भी चेक कर लेते हैं, .shape शेप, और इसी में अरे 10 डॉट साइज़ चेक कर लेते हैं, एंड देन टाइप भी इसकी हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे जो डी टाइप डाटा टाइप्स आ जाती हैं जो कि इंटीजर वो बताएगा, लेकिन यहाँ पे वो हमें अरे की बता देगा। तो ये पूरी की पूरी अरे मेरे पास आ गई है। किस टाइप की है? इंटीजर टाइप। ये 32, 64 मैंने आपको बताया वो मेमोरी के लिहाज से खुद ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो हमने देखना है वो यही है कि इंटीजर है। फिर नंबर ऑफ डायमेंशन 1 कह दी है, क्योंकि 1D में मैंने आपको बताया था कि अरे का कॉन्सेप्ट आता है सिंपली 0 एक्सिस का, रॉ वाइज का। फिर शेप उसने बता दी है कि 5 कोमा, क्योंकि अब खाली मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो शेप में 5 आएगा, और साइज जो है वो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके साइज आता है। तो यहाँ पे शेप में मेरे पास सिर्फ 5 रोज हैं, यानी ये 5 एलिमेंट्स, तो उसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 ही आ गया। और टाइप उसने बता दी कि आप NumPy के अंदर नंबर ऑफ डायमेंशंस अरेज को यूज कर रहे हैं। अब स्टैट्स के जो फंक्शंस थे वो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शंस या फिर मेथड्स। सबसे पहले हमारे पास दोबारा से हम मीन को भी देख लेते हैं।
उसी के साथ बल्कि मीन मीडियन हम अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, अब चूंकि मीन नमपाई के अंदर यूज होने वाला फंक्शन है इसलिए np डॉट मीन लूंगा। इसके पैरेंथेसिस में मैं वो वेरिएबल पास करूंगा जिसमें मेरी अरे स्टोर है। तो ARR10 में मेरे पास अरे के एलिमेंट स्टोर हैं। तो मेरे पास ये मीन आ गया। मीन बताया है तमाम तर नंबर्स को प्लस करेगा और टोटल पे डिवाइड कर देगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, मीन आ जाती है। सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में ये देखें, ये मीन की एग्जांपल है, तो 15 आंसर यहाँ पे भी आया है। सेम एग्जैक्ट वही आंसर मेरे पास यहाँ पे भी आया है, 15.0 मतलब 15 ही है। उसके बाद मीडियन है मेरे पास, तो मीडियन भी हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, np डॉट मीडियन, और इसकी पैरेंथेसिस में ये मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए मीडियन मैंने आपको बताया भी था कि मीडियन कहते हैं जो मिडल वैल्यू होती है। तो मिडल वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई थी 15 है, इसलिए आप यहाँ पे देखें अरेंज डाटा की मेरे पास मिडल वैल्यू भी क्या आई है, 15 आई है। उसके बाद मॉड का फंक्शन हमारे पास नमपाई के अंदर यूज नहीं होता, करके देख लेते हैं हम। प्रिंट np डॉट मॉड पैरेंथेसिस ARR10, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मॉड कोई भी नमपाई के अंदर एट्रीब्यूट यूज नहीं होती। एट्रीब्यूट कह सकते हैं, फंक्शन यूज होने वाला कह सकते हैं। तो अब मॉड भी मुझे अपनी इसी अरे में से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी यूज होती है, डेट इज साईपाई। साईपाई स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से ही हमारे पास यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे कहा फ्रॉम, अब देखें ये साईपाई भी अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर का यूज कर रहे हैं, आप कोलैब का यूज कर रहे हैं, या फिर आप एनाकोंडा क्लाउड बेस यूज कर रहे हैं, तो आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है, फ्रॉम साईपाई। साईपाई लाइब्रेरी के अंदर से मैंने स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद अब मैं np नहीं लिखूँगा, क्योंकि जो मॉड का फंक्शन है वो स्टैट्स के अंदर यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टैट्स डॉट मॉड लिख दिया। अब मुझे किस में से मॉड चाहिए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक्सिस भी बताने हैं, यानी कि मेरे पास अरे है या फिर मैट्रिक्स है, 0 एक्सिस से मैं देखना चाह रहा हूँ या 1 एक्सिस से निकालना चाह रहा हूँ। रो वाइज मुझे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू चाहिए या कॉलम वाइज, तो यहाँ पे मुझे एक्सिस बताने हैं, तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और मैंने आपको बताया है अरे हमारे पास 0 एक्सिस होती है, इसलिए यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो मोड क्या आ गया है, 5, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मेरे पास उसने 1 बाय 1 क्या गैस की है कि 5 आता जा रहा है आपके पास, यानी 5, 10। तो जब हमारे पास समटाइम्स कोई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं भी होगी तो फिर भी वो हमें कोई भी वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने ये वाला 5, 15 का ये 5 और 25 का ये 5 उसने यहाँ पे गेट किया है, और उसने कहा है कि आपके डाटा के अंदर मोड ये है। तो जौन सी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टैट्स के टॉपिक्स में 1 बाय 1 बताई थी इम्प्लीमेंट करके, उसी की आउटपुट आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही है। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन मीडियन मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल लिया था। तो यहाँ पे अब रेंज निकाल लेते हैं हम, रेंज। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ प्रिंट और रेंज। अब रेंज निकालनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा np डॉट मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को मैं माइनस कर दूंगा np डॉट मिनिमम, मिनिमम वैल्यू से। तो ये मेरे पास देखें रेंज आ गई है। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी मेरे पास, 25 थी, और मिनिमम क्या थी, 5 थी। तो उसको माइनस किया तो मेरे पास ये 20 आ गया है। अब क्वांटाइल हम लोग निकालते हैं। क्वांटाइल 25% क्वांटाइल, 75% क्वांटाइल, ये चीज़ अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी डाटा में से हम लोग निकालेंगे क्वांटाइल। यहाँ पे लिख लेता हूँ 25% क्वांटाइल। यहाँ पे np डॉट QUANTILE क्वांटाइल। अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास होंगे,
ये जो क्वांटाइल के पैरेंथेसिस है इसमें दो आर्गुमेंट पास होंगे। यहाँ पे तो एक ही हो रहा था वेरिएबल नेम, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नेम के साथ कितने परसेंट क्वांटाइल निकालना है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे अरे 10 में से ही क्वांटाइल फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे यहाँ पे क्वांटाइल बताना है 25%, 75%, 15%, 50%, वो बताना है। लेकिन यहाँ पे मैं 25% ऐसे नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको मैं 0.25% में लिखूंगा। 0.25% का मतलब है कि ये 25% है। अगर मैंने 5% बताना है तो फिर मैं 0.05 लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखें उसने यानी 25% क्वांटाइल, लोअर क्वांटाइल मुझे मेरे डाटा में से उसने बता दिया है कितना है, 10 है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर 15% क्वांटाइल निकालूं तो यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा 15। तो देखें 15% उसने मुझे 8 बता दिया है, 8 क्वांटाइल है। क्योंकि बेसिकली मैंने जो अरे में नंबर्स दिए हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, नंबर्स की एक रेंज आ रही है, तो उसी में से उसने ये क्वांटाइल मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाए हैं। 50% क्वांटाइल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटाइल लिख लूँगा। तो देखिए 50% क्वार्टाइल 15 ही आया है। तो 50% मैंने आपको बताया था मीडियन ही होता है, तो यहाँ पे मीडियन का भी आंसर हमारे पास क्या आया था, 15 ही। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वांटाइल की एक रेंज होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 75% क्वांटाइल निकालना है तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। 75% क्वांटाइल मेरे पास क्या आ गया है, 20। अब मुझे अगर पूरा 100% निकालना है तो देखते हैं 100% पे हमें आउटपुट देगा कि नहीं, क्योंकि 100% पे हमारे पास पूरा का पूरा डाटा ही आ जाता है। तो 100% तो मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग क्वांटाइल निकालते भी नहीं हैं। एक मिनट, ठीक है, ये देखें क्वांटाइल का उसने क्या रेंज कहा है, 0 या 1, यानी कि हम 100% से कम तक ही क्वांटाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलें लिख लेता हूँ 99। 99 पे हम देखते हैं। तो देखिए 99% पे उसने मुझे क्वांटाइल दे दिया है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्वांटाइल एक रेंज हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि इतने परसेंट डाटा कितनी वैल्यू के अंदर मेरे पास आ रहा है, तो उसके लिए हम क्वांटाइल का यूज़ करते हैं। पांडास का यूज़ करते हुए जब हम अपने डाटा सेट में से आउटलायर्स को डिटेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे तब ये हमारे पास टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होगा, तब आपको और ज़्यादा इसकी जो है वो अच्छी तरह से समझ आएगी। अभी तक के लिए क्लियर है आप सबको? जो टॉपिक्स हम लोगों ने स्टैट्स के पढ़े थे उन्हीं को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो अब हम इसके कुछ जो हैं वो एक दो ओके, तो अब हम जो है वो अपनी 2 डायमेंशन अरे क्रिएट करते हैं कि किस तरह से 2D अरे को क्रिएट किया जाता है। अब हमारे पास है 2D अरे। सो यहाँ पे अब हम अपनी 2D अरे क्रिएट करेंगे।
मेथड सेम वही होगा np डॉट अरे, लेकिन अब इसकी पैरेंथेसिस में हम स्क्वायर ब्रैकेट पहली ऐड करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 4, उसके बाद कॉमा। अब ये मेरे पास एक अरे बनी है, अब मुझे एक और अरे बनानी है, दोबारा से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा 5, 6, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखें, अब ये एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास 2D अरे है। 2D अरे में हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स अरे देते हैं, मल्टीपल्स अरे। ये जो पैरेंथेसिस है ये अरे की है, पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे मैंने पहली स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, पहली स्क्वायर ब्रैकेट के बाद दोबारा से मैंने अपनी जो अरे देनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए दूंगा। तो ये बेसिकली पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो है। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। इज इट क्लियर कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं नमपाई अरे का यूज़ करते हुए, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास 2D अरे में आता है, 2 डायमेंशन अरे, जिसमें 1 एक्सिस और 0 एक्सिस मिलते हैं। तो वो सिंपल बात आपको मैंने बता दी है कि वो हमारे पास फिर एक मैट्रिक्स बनता है। अब कुछ वही स्पेसिफिक फंक्शंस इस पे हम परफॉर्म करते हैं, लाइक नंबर ऑफ डायमेंशन मुझे प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए अब इसमें आप नंबर ऑफ डायमेंशन देखिएगा आपको क्या आएगी आउटपुट। देन इसकी शेप भी अब हमारे पास डिफरेंट आएगी, क्योंकि अब हमारे पास 2D का कॉन्सेप्ट है। साइज भी इसका डिफरेंट आएगा। टाइप भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ARR1 सॉरी। उसके बाद इसके डी टाइप, ओके। तो ये देखें, अब उसने नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी कही है 2, क्योंकि 2D है। अब 2D में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि 0 एक्सिस और 1 एक्सिस। 1 एक्सिस इसमें ये कॉलम वाइज है, ये पहला कॉलम है 159, ये दूसरा कॉलम है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा, इस तरह से हमारे पास क्रिएट होती है। और शेप इसकी देखें 3/4 है। देन साइज 12, मैंने आपको बताया था कि साइज हमेशा आता है शेप्स को मल्टीप्लाई करके, तो 3 × 4 करें तो हमारे पास 12 आएगा, यानी 12 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और उसने बता दिया नंबर ऑफ डायमेंशन ही नंपाई की यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास एज भी क्या है, सॉरी इंट क्या है 32। तो ये खुद ही हम लोगों ने फंक्शंस का यूज़ करते हुए ये भी आउटपुट में डिस्प्ले करवा लिया है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज फिर हम लोग आगे ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं कि किस तरह से अरे के अंदर कोई एक लीनियर एलिमेंट या स्केलर एलिमेंट ऐड करें तो किस तरह से हमारी पूरी की पूरी अरे जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो इसकी शेप है वो क्या है 3/4, लेकिन हम इसका रीशेप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए रीशेप अरे, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फंक्शन यूज़ होगा, दैट इज़
रीशेप का। अब रीशेप के अंदर मुझे बताना है कि कितने एलिमेंट्स में मुझे इसको रीशेप करना है। तो 4,3। तो देखें, पहले मेरे पास 3,4 थे, यानी कि 3 रोज, 1 2 एंड 3 और 4 कॉलम्स। लेकिन अब मैंने इसको रीशेप कर दिया है, यानी इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, चेंज कर दिया इसकी शेप। अब मेरे पास 3/4 आ गया है। सो इस तरह से हम लोग रीशेपिंग भी कर सकते हैं। सो इस पे अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं 2D के ऊपर। वो कैसे होंगे हमारे पास, यहाँ पे जस्ट अभी तो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग नहीं, मैं यहाँ पे एक और अरे क्रिएट कर लेता हूँ रैंडमली। अब रैंडमली 2D अरे किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी देखते हैं। क्रिएट 2D अरे, तो np.random.rand_int, क्योंकि मुझे int टीचर चाहिए। अब इसमें लो नंबर में बताऊंगा कि लो नंबर मैक्सिमम मेरी अरे के अंदर 2 होना चाहिए। हाई नंबर बताऊंगा कि हाई नंबर मैक्सिमम मेरी अरे के अंदर चलें फ़िलहाल 10 ही बता देते हैं। और अब साइज़, जो हमने 1D अरे क्रिएट की थी रैंडमली, तो उसमें आप देख सकते थे कि हमने साइज़ जो है वो क्या दिया था, 20, यानी सिंगल नंबर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग रो कॉमा कॉलम में देंगे, यानी कि साइज इक्वल पैरेंथेसिस के अंदर अब हम देंगे कितनी रोज मुझे चाहिए इस अरे के अंदर। तो मैंने कहा 4 रोज मुझे चाहिए। कॉलम कितने चाहिए, मैंने कहा 4 कॉलम्स ही मुझे चाहिए। उसके बाद एक और अरे मैंने क्रिएट कर ली, random.rand_int, और इसमें भी मैंने लो नंबर जो है वो 2 बता दिया, हाई नंबर मैंने 10 बता दिया, और साइज़ भी सेम। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दो अरेज या दो मैट्रिसेस के दरमियान, तो इनकी साइज़, इनकी शेप सेम होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। यहाँ प्रिंट करवा लेंगे अरे, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स 1 अरे 12, और ये मेरे पास हमारे पास मैट्रिक्स 2 आ गया। ओके, अब ये रैंडमली आप जब जब इस सेल को रन करेंगे आपके पास रैंडमली नंबर्स जनरेट होते जाएंगे। अब इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन द MATRI मैट्रिसेस देन कॉमा, और अब हम यहाँ पे np.add, यहाँ पे हमारे पास एक numpy का ऐड मेथड भी यूज़ होता है एडिशन के लिए, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास ADD यस, और यहाँ पे मैं कह दूँगा अरे 12 कॉमा अरे 13। तो देखें इन दोनों को ऐड कर दिया है। अब ऐड करने से ब्रॉडकास्टिंग भी होगी है, लेकिन साथ साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो गए हैं। कि पहला नंबर क्या था 4, अब यहाँ पे जीरो एक्सिस के साथ ही ऐड होगी। जो मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की थी उसमें यहाँ दिखाई थी आपको लास्ट क्लास में, कि जब भी हम दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही ऐड होगा। तो 4 + 6 10, 4 + 3 7, 8 + 4 12, 4 + 4 8, उसके बाद 2 + 2 4, 7 + 4 हमारे पास 11, 5 + 6 11, 3 + 3 9। तो इस तरह से ये हमारे 3 + 3 6, इस तरह से हमारे पास ये एडिशन हुआ है। इज इट क्लियर? तो हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर, ये सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, और बिल्ट इन फंक्शंस भी इसके अंदर हमारे पास यूज होते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन इसमें यूज होता है कि नहीं,
यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अगर आपने चेक करना है कौन सा फंक्शन ये वाला इसके अंदर यूज होता है कि नहीं, तो आपने np डॉट लिखना है। डॉट लिखने के बाद आपने टैब बटन प्रेस करना है। अब टैब बटन प्रेस करके आपके पास तमाम फंक्शंस जो यूज होते हैं वो आ जाएंगे। मुझे सब्ट्रैक्शन का यूज करना है, तो मैंने SU देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया कि सब्ट्रैक्शन इसके अंदर यूज होती है, तो मैं एंटर कर दूंगा तो मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, 4 - 6, तो भरी वैल्यू के साथ माइनस था तो -2 आ गया। इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट हुए हैं। देन मुझे अब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं यूज होगा, मल्टीप्लाई ही लिखा था हमने भी। और उसके बाद डिवीजन का हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पावर ली थी, तो हमारे पास यहाँ पे पावर का POWER, बल्कि POW यूज़ होगा, नहीं POWER, तो पावर्स आ जाएंगी। तो ये फंक्शंस इस तरह से हमारे पास नमपाई अरे के अंदर 1 बाय 1 यूज़ होते हैं। तो सेकेंड डायमेंशन भी हम लोगों ने क्रिएट करके देखी, फिर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस को भी देखा हम लोगों ने। फिर देखा कि किस तरह से रैंडमली भी 2D क्रिएट की जाती है, वो भी हम लोगों ने क्रिएट की और उसके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म किए। और फिर हम लोगों ने रीशेपिंग भी करके देखी कि किस तरह से हम लोग एक अरे को भी मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं रीशेप का यूज़ करते हुए। इज इट क्लियर? और चलें 2D के ऊपर भी हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन ज़रा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं जल्दी से। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑन 2D। तो अब मेरे पास 2D में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो 0 एक्सिस और 1 एक्सिस का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए अब हमारे पास क्या यूज़ होंगे, हम 0 एक्सिस भी साथ बताएंगे और 1 एक्सिस भी साथ बताएंगे। तो मुझे मीन निकालना है, का मीन निकालना है मुझे अपनी ये वाले मैट्रिक्स जो 12 वाला मैट्रिक्स है, ये 4 4 8 4, इसका मुझे मीन निकालना है। तो अब वो मुझसे मीन पूछेगा कि आपने मीन किस में निकालना है। अगर मैं विदाउट एक्सिस बताए हुए इसको रन करूं तो मेरे पास वो सिंपली कोई भी रैंडम यहाँ पे बता देगा। लेकिन मुझे चूंकि रो वाइज, रो एक्सिस, कॉलम एक्सिस इस तरह से निकालना है, तो मैं यहाँ पे 0 बताऊंगा। सो अरे 12 ही है हमारे पास। इसको ओके, इस पे ज़रा प्रिंट np डॉट मीडियन अरे 14, 0 एक्सिस तो हमें बताना ही पड़ेगा यहाँ पे। 1 एक्सिस
चलिए इसको इसी तरह अगर हम रन करके देखें तो देखें वो 5 ही हमें देता जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे x इज 0। ओके, अब ये देखें उसने मीडियन निकाल के दिया है x इज 0 वाइज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, अदरवाइज उसने मीन में भी 5 दिया था और मीडियन भी 5, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो उसने क्या किया है, 0 एक्सिस का मतलब है कि इस तरह से उसने मुझे मीडियन निकाल के दिया है। सेवन प्लस निकालेगा हमारे पास 7 ओके डिवाइडेड बाई 3। ओके, 0 एक्सिस में उसने यूँ 1 4 7 पे हमें निकाल के दिया है मीडियन, और इसी तरह सेकंड कॉलम का ये 5 है मीडियन, 8 + 5 + 2, और उसके बाद थर्ड का जो उसने मुझे 6 दिया है मीडियन, वो 3 + 6 + 9 करके दिया है। सो 0 एक्सिस पे वो हमें कॉलम वाइज निकाल के देगा। यहीं पे अगर मैं 1 एक्सिस कहूँ तो 1 एक्सिस पे उसने 2, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, सॉरी n + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके चलेगा। तो n 3 नंबर्स हैं, 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या आया हमारे पास 4, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ आई है मीडियन की? थोड़ा सा जो है वो मैं भी गड़बड़ कर गया हूँ। मीडियन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 1 एक्सिस में कितने नंबर्स थे, 1 2 3, 3 नंबर्स थे, तो n क्या हुई मेरे पास 3, 3 + 1 4, 4 को डिवाइड किया 2 पे, तो मेरे पास सेकंड आइटम आ गई। तो मैंने आपको बताया था सेकंड आइटम, उसमें जो सेकंड नंबर होता है वो हमारे पास मीडियन होता है। तो 1 2 3 इसमें सेकंड आइटम कौन सी है या सेकंड नंबर कौन सा है, 2, तो मीडियन मेरे पास 2 आ गया। ओके, और मीन हम लोग जो निकालते हैं वो तो आपको बताया है कि टोटल नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड प्लस करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं मीन अब निकालता हूँ 0 एक्सिस का, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक का उसने मीन दे दिया है। 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ गया। इसी तरह इसका मीन आ गया और इसका मीन आ गया। सो हमने मैट्रिक्स में जब भी मीन निकालना है वो हमेशा हमारे पास एक्सिस के थ्रू निकलेगा। हमारे पास अब लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई हैं, और लाइब्रेरीज के मैंने आपको बताया था लाइब्रेरीज के दौरान ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आगे फिर हमारे पास टिल एंड तक यूज़ होती रहेगी। तो इसलिए पाइथन के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी जो हमारे पास एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो भी यूज़ हो गया है। ठीक है, तो इसमें खाली जो है वो पाइथन ही हम नहीं कहेंगे, अब स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग साथ लर्न कर रहे हैं। तो अब हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ये NumPy के 1 2 लेक्चर्स हमारे पास और रह जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पांडास यूज़ करेंगे। तो पांडास में ही हम लोग विजुअलाइजेशंस की भी लाइब्रेरीज को कवर करेंगे जो स्टैटिक एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, जो एक्चुअल डाटा पे हम लोग जब वर्किंग करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज हम लोगों ने अपने स्टैटिस्टिक्स के फर्दर फंक्शंस मीडियन, क्वांटाइल, मॉड और रेंज को देखा, और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया अपनी अरे पे भी और 2D अरे पे भी। फिर 2D अरे की हम लोगों ने क्रिएशन देखी, मैनुअली भी क्रिएट करके देखा, और रैंडमली भी हमने अपनी 2D अरे क्रिएट की मैट्रिसेस। फिर उस पर हमने अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग भी हो गई हमारे पास, रीशेपिंग भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर लें, अदरवाइज आज का हमारे पास लेक्चर यहीं पे था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारी क्लास मंडे को स्टार्ट होगी, जिसमें आप लोगों का सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें स्टैट्स के जो हमारे पास 2 3 टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद NumPy के 1 2 लेक्चर्स रहेंगे, फिर हम लोग अपनी पांडास लाइब्रेरी को स्टार्ट करेंगे।